एक जंगल में एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसका परिवार बहुत छोटा सा था। एक वो थी जिसका नाम जूही था, उसके पति का नाम डब्लू था। दोनों बहुत खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक ही गम था, उसके यहाँ एक भी बच्चा नहीं था। एक दिन जूही अपने पति से बोलती है, जी, हमारा घर कितना सोना सोना लगता है, काश हमारे भी बच्चे होते। हाँ जूही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। तुम ज्यादा मत सोचो, एक दिन हमारे यहाँ भी खुशियाँ आएंगी। ये कहकर डब्लू खाना लाने उठ जाता है। वो जब वापस आता है तो जूही डब्लू से बोलती है, सुनो जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है हमारे यहाँ भी खुशियाँ आने वाली है। ये सुनकर डब्लू भी बहुत खुश होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर वो दिन आता है जब जूही चिड़िया 2 अंडे देती है और डब्लू से बोलती है, हम अपने बच्चों की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करेंगे। हाँ जूही। थोड़े दिन बाद ही अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये देखकर जूही और डब्लू बहुत खुश होते हैं। आज दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। यह देखकर डब्लू बोलता है, देखो जूही, अब हमारे यहाँ तो मेहमान आ गए हैं, अब हमें इनका ख्याल रखना होगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी बातें और अच्छी शिक्षा देंगे, अपने गोलू और भोलू को। ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। ऐसे ही दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन जूही बोलती है, देखिए हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ, मैं कल गोलू और भोलू को पाठशाला में दाखिला करवा देता हूँ। अगले ही दिन डब्लू अपने दोनों बेटों को पाठशाला में दाखिला करवा देता है। वह दोनों रोज पाठशाला आने जाने लगते हैं। एक दिन जब गोलू और भोलू घर आ रहे थे, तब उसे एक शिकारी पक्षी देख रहा होता है। वो बोलता है, वाह कितना अच्छा मांस लगेगा इसका खाने में, मैं इसे कल बताता हूँ। कल जब गोलू और भोलू पाठशाला से घर आ रहे थे, तभी वह शिकारी पक्षी उसके सामने आ जाता है और बोलता है, रुको बच्चों रुको। यह सुनकर दोनों बच्चे शिकारी पक्षी के पास आ जाते हैं। भोलू बोलता है, क्या हुआ अंकल? वह कुछ नहीं बोलता है, बस वह भोलू को लेकर उड़ जाता है। गोलू भी उसके पीछे पीछे जाता है। शिकारी पक्षी भोलू को अपने घोंसले में लेकर जाता है। भोलू दूर से ये सब कुछ देख लेता है और घर आकर मम्मी और पापा को सब कुछ बता देता है। चिड़िया यह सुनकर रोने लगती है। गोलू बोलता है, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा माँ, आप मेरे साथ चलो। ये सब उस तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब उस शिकारी पक्षी के इलाके में आ जाते हैं। गोलू बोलता है, उस पेड़ पर मेरा भाई है। तुम यहीं रुको बेटा, हम और तुम्हारी माँ जाते हैं उसके पास। हाँ बेटा, तुम यहीं रुको, वहाँ खतरा होगा। यह सुनकर गोलू रुक जाता है। जूही और डब्लू वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर भोलू जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। तुम इसके मम्मी पापा हो, आज मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। जूही और डब्लू बहुत समझाते हैं उसे, लेकिन वह नहीं मानता और वो भोलू को चोंच मारने लगता है। यह देखकर डब्लू को बहुत गुस्सा आता है और वो भोलू को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है। जैसे ही डब्लू आगे बढ़ता है, शिकारी पक्षी उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और डब्लू इस तरह से घायल हो जाता है। ये सब कुछ गोलू दूर से देख रहा होता है। तभी अचानक तूफान आ जाता है। एक पेड़ उसी तूफान में टूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी एक डाली टूटकर शिकारी पक्षी के घोंसले के ऊपर वाली डाली में फंस जाता है। तभी गोलू को एक प्लान दिमाग में आता है। वो चुपके से उस फंसी हुई डाली के पीछे आता है। वो देखता है
कि शिकारी पक्षी उसके भाई को चोंच मारने ही वाला होता है, तभी भोलू उस डाली को शिकारी पक्षी के सर पर गिरा देता है। इस तरह से शिकारी पक्षी वहाँ पर मर जाता है। इस तरह से गोलू ने अपने भाई, मम्मी और पापा को बचा ले जाता है।